अखिलेश यादव ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जो भाजपा को चुभने वाला है। अखिलेश ने ठीक वैसी बात बोली है जो कुछ दिन पहले आप जानते हैं आजम खान ने कही है। फर्क बस इतना है कि आजम खान ने ये बात इशारों इशारों में कही थी, लेकिन अखिलेश ने खुलेआम कह दी। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनावों में हार का ठिकरा चुनाव आयोग के सिर पर ठोक दिया है और चुनाव आयोग को साफ शब्दों में बेईमान कह दिया। अखिलेश यादव को एक बार फिर चुनाव की हार याद आई और एक बार फिर अखिलेश के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार सपा की कमजोरी को नहीं बल्कि चुनाव आयोग के पक्षपात को मानते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों चाहे लोकसभा के उपचुनाव रहे हों, सपा की हार के पीछे चुनाव आयोग बेईमानी वजह है। अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। बीजेपी के इशारों पे टोटल चुनाव आयोग काम कर रहे हैं। शासन और प्रशासन जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के अंडर में आते हैं, लेकिन आपके रामपुर में और आजमगढ़ में देखा गया चुनाव आयोग उल्टा अंडर में शासन और प्रशासन के काम कर रहा था। वोट नहीं डालने दिया, लाठीचार्ज किया है, बहुत बुरे हालात हुए। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सीधी उंगली उठाना, ये बहुत ही उचित चीज़ नहीं है। आप सरकारी संस्थाओं पे अविश्वास पैदा करके जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक जो आपकी इच्छा है वो इतनी बलवान नहीं कर देनी चाहिए कि आप सरकारी संस्थाओं पे उंगली उठाकर जनता के बीच में भ्रम फैलाएं। यानी अखिलेश यादव बताना चाहते हैं आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में अगर सपा हारी तो इसके पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी वजह थी। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद आजम खान समेत सपा के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज के ज़माने में होता तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हम चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव हार के पहले दिन से ही हल्ला बोल रहे हैं। उपचुनाव में जब हार हुई तो अखिलेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अखिलेश ने कहा, सपा ने विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। हर बार यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। इसके पहले ईवीएम पे सवाल उठाया करते थे और अब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। अब आने वाले समय में, जैसे कि आपने कहा 2024, तो ये लोकतंत्र पर भी सवाल उठाने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण कारण ये है कि चुनाव आयोग की भूमिका एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या सहयोगी अनुवांशिक संगठन के रूप में रही। उन्होंने कहीं किसी शिकायत का गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देने के बावजूद और बहुत सारे लोगों के सक्रिय रूप से जिलों पर नज़र रखने के बावजूद अंतिम सूची जो प्रकाशित हुई उसमें 10,000 से 20,000 तक पर विधानसभा में वर्ग और जाति को चिन्हित करके लोगों के वोट काटे गए, उनको मताधिकार से वंचित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने चुनाव परिणाम प्रभावित किया। हमेशा ये लोग ऐसा करते रहे। तो ईवीएम जब इनकी ख़राब होगी तो जब भी इनकी ये फेल हो जाते हैं, जब ये हार जाएंगे तो ईवीएम ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब जीतते हैं तो इनकी ईवीएम नहीं ख़राब होती। अभी इस तरह की तमाम चीज़ें आएंगी। मैं समझता हूँ कि जनता इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती है। प्रदेश की जनता, देश की जनता, इनकी इस जो जुमला है, इनका जो जुमला है कि ईवीएम खराब। अखिलेश कोई भी बयान देते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होती है। अब जानकार मान रहे कि उनका ये बयान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है।
तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, हम अपने समर्थकों में जोश भरना चाहते हैं कि देखो हमारे पास सबसे बड़ी विपक्षी दल है, हमारे पास अभी समर्थक हैं, हमारे पास, हम कभी पीछे अब नहीं हटेंगे और 2024 के लिए उनको तैयार करना चाहते हैं। चुनाव में हार का गम कांग्रेस को भी है और कांग्रेस का आरोप भी कुछ ऐसा ही है जैसा अखिलेश यादव का, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को खूब चिट्ठी लिखी थी। देखिए, कुछ मामलों में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जी ने सही बात कही है। कई सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 4 से 6,000 वोट कट जाते हैं और 4 से 6,000 वोट बढ़ जाते हैं। इसकी कंप्लेंट्स हमने खुद की थी, हमारी पार्टी ने भी की थी, समाजवादी पार्टी ने भी की होगी। तो अगर कटे नाम बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़े नाम घट नहीं रहे हैं जो फर्जी हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका, सरकारी तंत्र की भूमिका संदिग्ध होती है। 22 का विधानसभा चुनाव तो इतिहास, लेकिन अब बारी उस लोकसभा चुनाव की है जहां अगर अखिलेश की हार हुई तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा। चुनाव आयोग पर आरोप भले लगाए जाए, लेकिन इतिहास के पन्ने में जो दर्ज होगा उसमें चुनाव आयोग का कहीं जिक्र नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही पूर्ण विराम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।